जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज। अगर आप आना चाहते हैं अप्रैल के महीने में मनोना धाम, यानी कि अगर आप अब अप्रैल में के महीने में आ सकते हैं मनोना धाम, वो किस डेट से आ सकते हैं आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप सबको पता था कि भाई पिछले 15 दिन से महंत जी महाराज धाम पर नहीं हैं, तो धाम पर आने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप महंत जी महाराज का आशीर्वाद नहीं लेके जाएंगे तो आपके लिए मनोना धाम से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। लेकिन बाबा की कृपा ऐसी है, जो लोग सच्चे दिल और श्रद्धा के साथ आते हैं वो सिर्फ बाबा के दर्शन करके जाते हैं, उनका भी भला हो जाता है। अगर आप महंत जी महाराज से मिलना चाहते हैं तो आपके लिए अब आने में मतलब कौन सी डेट से फिक्स करना है कि आप कौन सी डेट से आएँ मनोना धाम, तो आपके लिए जो है कि महंत जी महाराज मिल पाएँ। और आप आज की जो ताज़ा खबर आ रही है वो ये आ रही है कि भाई अगर आप मनोना धाम आना चाहते हैं तो आप अब आपके लिए कौन सी डेट से आना है, कौन सी डेट से नहीं आना है। और साथ ही साथ अगर जो लोग पहली बार मनोना धाम आना चाहते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, आपके लिए आना है तो वो कैसे आना है और यहाँ पे आके कैसे रुकना है, कैसे नहीं रुकना है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रॉपर देने वाला हूँ। अगर आप जो भी लोग मनोना धाम आना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी और यानी कि ज़रूरी होने वाली है। और अभी के टाइम पे जब अगर 21, 22, 23, 24, 25 अप्रैल तक आना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपके लिए कौन से दिन मनोना धाम आना है, जो कि आपको महंत जी महाराज मिल जाए। क्योंकि हफ्ते में 2 दिन महंत जी महाराज नहीं बैठते हैं। आप अगर मनोना धाम आ जाएँ और महंत जी महाराज नहीं मिल पाए तो इससे भी आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इससे अच्छा है कि अगर आप जो डेट मैं बताऊं उस डेट को आइए, और जो दिन हफ्ते में 2 दिन नहीं बैठते हैं वो दिन कौन से हैं वो भी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही साथ महंत जी महाराज किस टाइम से किस टाइम तक बैठते हैं जब धाम पे होते हैं, तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ साथ ये बताऊँगा कि मंदिर की जो टाइमिंग रहती है वो क्या रहती है। तो चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार जो महंत जी महाराज हैं वो अभी कहाँ गए हुए थे और कौन सी डेट के लिए भाई धाम पे आ रहे हैं, जो कि आपके लिए आना शुभ हो और मतलब आपके लिए आपका आने का यहाँ पे फ़ायदा हो जाए। तो देखिए अगर आप आना चाहते हैं मनोना धाम तो अभी के टाइम पे महंत जी महाराज जो है कि बम्बई में है। बम्बई से आने में वो कल 21 या 22 तारीख को धाम पर आ जाएंगे और 23 तारीख से पुनः सभी भक्तों के लिए आशीर्वाद देना चालू कर देंगे। ये तो हो गई मोस्ट इम्पोर्टेंट खबर। अगर जो लोग पहली बार मनोना धाम आना चाहते हैं तो उनके लिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार मनोना धाम कहाँ पड़ता है, कैसे आना है, कैसे नहीं आना। तो अगर देखिए जो लोग नए आना चाहते हैं तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि आखिरकार मनोना धाम अगर आप बस से आएंगे तो वो कैसे आएंगे, ठीक है, ट्रेन से आएंगे तो वो कैसे आएंगे, या फिर अपनी सवारी से भी आएंगे तो वो कैसे आएंगे। प्रॉपर जानकारी के साथ सारी पूरी फुल डिटेल मनोना धाम के बारे में फुल एड्रेस देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार जो हमारा मनोना धाम है वो पड़ता कहाँ पे है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग यही रहती है कि आखिरकार हमारा मनोना धाम कहाँ पड़ता है, कहाँ नहीं पड़ता है। अगर बहुत सारे लोग आना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट सर्च करते हैं मनोना धाम, तो उनको रास्ता नहीं पता होता है कि आपके आने के लिए सबसे ज़्यादा आसान रास्ता कौन सा होगा। अगर आप देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो मनोना धाम पड़ता है वो पड़ता है भारत के अंदर। भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर है जिला बरेली। जिला बरेली में है आंवला तहसील आंवला में पड़ता है। मात्र 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मनोना धाम। ये हो गया मनोना धाम का पूरा एड्रेस। अगर आप बात करी जाए कि अगर आप आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके लिए देखिए बरेली आना पड़ेगा। आप चाहे पूरे भारत में कहीं से आ रहे हैं तो भारत में आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बरेली ज़िला आना पड़ेगा। बरेली ज़िला से आप लोग किसी से भी बोल दीजिए हमें मनोना धाम जाना है, तो बरेली में आके आपके लिए कोई ना कोई मनोना धाम छोड़ देगा। ये हो गया बरेली आने का मतलब मनोना धाम आने का रास्ता। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार मंदिर की जो टाइमिंग रहती है वो क्या रहती है, और साथ ही साथ आगे हम बात करेंगे कि महंत जी महाराज की जो बैठने की टाइमिंग रहती है वो क्या रहती है। तो देखिए मंदिर की जो टाइमिंग है वो सुबह के समय में जो रहती है वो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपोजिट टाइम आ जाते हैं, उसके बाद उनका समय बर्बाद हो जाता है और बाबा के दर्शन भी नहीं हो पाते हैं। अगर आपके लिए सही से दर्शन करने हैं तो आपके लिए सही टाइमिंग जाननी बहुत ज़रूरी है। या फिर आपके आसपास से कोई आना चाहता है तो उसके सब पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उससे भी सारी जानकारी पता चल जाए। तो ठीक है, अगर देखिए सुबह के समय में जो मंदिर के कपाट खुलते हैं वो खुलते हैं 7 बजे। अभी के टाइम पर सुबह के 7 बजे मंदिर के कपाट खुल जाते हैं और 7 बजे से लेकर के दिन में 1 बजे तक मंदिर के कपाट खुले रहते हैं। 1 बजे के बाद मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। फिर शाम के 5 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। पुनः शाम के 5 बजे मंदिर के कपाट खुलते हैं 5 बजे से 10 बजे तक। अगर आप शाम की आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आरती का जो समय है वो अभी के समय पे 6:30 बजे मनोना धाम की आरती की जाती है और सुबह के समय में 7 बजे मंदिर की आरती की जाती है। ये हो गया आरती का समय और मंदिर खुलने का और बंद होने का समय। क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि वो
मतलब 12 से 1 के बीच में आते हैं तो, या फिर 1 से बीच के में आते हैं, उसके बाद लाइन लंबी होती है तो इस कारण उनका नंबर नहीं आ पाता और फिर वो 4-5 घंटे के लिए लाइन में फंस जाते हैं। तो इसीलिए आपके लिए 1 बजे से पहले पहले मंदिर के दर्शन कर लेने, या फिर शाम के लिए 5 बजे से फिर 10 बजे तक ही दर्शन हो पाएंगे। ठीक है, ये हो गया मनोना धाम का पूरा मंदिर टाइमिंग। अब हम बात करेंगे महंत जी की जो टाइमिंग रहती है वो क्या रहती है, क्योंकि हर इंसान को महंत जी की टाइमिंग जाननी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आते हैं इतनी दूर दूर से आते हैं, उनके लिए मतलब बिल्कुल भी असुविधा ना हो। और अगर आपको लाइन में लगना है तो वो कैसे लगना है, कौन सी लाइन में लगोगे, जो कि आपको महंत जी महाराज के दर्शन अच्छे से हो पाएँ, ये प्रॉपर तरीके से जानकारी आपको होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, अगर आप मनोना धाम में आना चाहते हैं और मतलब आ ही गए हैं या फिर महंत जी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं, तो देखिए महंत जी महाराज की जो बैठने की टाइमिंग है वो ये है। सबसे पहले आपको मंदिर के दर्शन करने हैं, उसके बाद देखिए मंदिर के जो दर्शन करने के बाद महंत जी महाराज के अगर आप दर्शन करना चाहते हैं, महंत जी महाराज बैठते हैं, वो बैठते हैं सुबह के समय में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक महंत जी महाराज भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद 12 से 1 के बीच में महंत जी महाराज भक्तों का आशीर्वाद नहीं देते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। उसके बाद पुनः 1 बजे, दिन में 1 बजे से 2 बजे तक महंत जी महाराज आशीर्वाद देते हैं अपने सभी श्याम भक्तों के लिए, फिर पुनः बंद कर देते हैं आशीर्वाद देना। उसके बाद शाम के समय में 7 बजे से लेकर 10 बजे तक और बाकी जितनी भक्तों की लंबी लाइन होती है सभी के लिए आशीर्वाद देने के बाद ही महंत जी महाराज अपने सिंहासन से उठते हैं। तो ये हो गया महंत जी महाराज के उठने बैठने का टाइमिंग। अगर बात करी जाए कि भाई एक दिन में टोकन कितने मिलते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर आप टोकन लेकर आते हैं, या फिर अगर आप देखिए ऑनलाइन टोकन लेना चाहेंगे तो महंत जी महाराज एक समय में मतलब सुबह के समय में 100 टोकन यानी कि 100 मरीज ऑनलाइन टोकन वाले देखते हैं, और शाम के समय में भी 100 ही मरीज ऑनलाइन टोकन वाले देखते हैं। और सुबह के समय में महंत जी महाराज जो कि ऑफलाइन टोकन जो होते हैं वो 150 देखते हैं, और शाम के समय में ऑफलाइन टोकन जो होते हैं वो 120 देखते हैं। तो ये हो गए ऑफलाइन टोकन और ऑनलाइन टोकन कितने कितने देखते हैं, कितने नहीं देखते हैं। अगर अब हम बात करिए या तो यहाँ पे खाने पीने का क्या रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे खाने पीने की बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि यहाँ पे हम आएंगे तो कैसे रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे। देखिए, अगर आपके लिए यहाँ पर रुकना है तो आप यहाँ पे होटल भी ले सकते हैं। होटल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है, जितना महंगा नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे होटल का जो प्राइस है वो मात्र 500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो यहाँ पे धर्मशाला 100 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। वो आप के ऊपर मैटर करती है आप किस तरह की रिजर्व करना चाहते हैं। अगर आपके लिए होटल लेना है तो होटल 500 से लेकर 2-3 हज़ार तक का बढ़िया होटल यहाँ पे मिल जाता है, जैसा आप डिजर्व करना चाहेंगे। अगर आप खाने की बात करी जाए तो यहाँ पे 60 रुपये में नॉर्मल थाली और 100 रुपये में स्पेशल थाली मिल जाती है, जिसमें एक इंसान का पेट बहुत आराम से भर जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। खाने पीने में कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम रहने खाने की कुछ नहीं होती। अगर आप बिल्कुल भी फ्री में रहना चाहते हैं तो आपके लिए क्या करना है कि आप यहाँ पे किसी भी श्याम भक्त की दुकान पर ठहर जाइए। सिर्फ आपको करना कुछ नहीं होगा, उसी जिस दुकान पे आप ठहरे हैं उसी दुकान पे आपका सामान रखा है, उसी दुकान से आपके लिए जब भी आप बाबा के दर्शन करने के लिए जाएं तो आपके लिए प्रसाद उसी दुकान से ख़रीदना होगा और आपके लिए एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना होगा। ये हो गया पूरा का पूरा मनोना धाम का फुल डिटेल वीडियो। और अब हम बात करेंगे कि आखिरकार जो लोग आना चाहते हैं तो अब आ सकते हैं। महंत जी महाराज जो है कि 22 तारीख के बाद मतलब धाम पे बैठना चालू कर देंगे 23 तारीख से। अगर आप देखिए, आपको ये जानना मैं बताना भूल गया था कि आपके लिए हफ्ते में 2 बार महंत जी महाराज नहीं मिलते हैं। एक तो मंगलवार और बुधवार के लिए आप बिल्कुल भी मनोना धाम ना आए, ताकि आपको वापस जाना ना पड़े, क्योंकि मंगलवार और बुधवार के लिए महंत जी महाराज ने बिल्कुल ही बैठने से मतलब वो ले लिया है, मतलब संन्यास तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बैठना बंद कर दिया है। क्योंकि महंत जी महाराज जो बैठते हैं वो बैठते हैं हफ्ते में 5 दिन, और मंगलवार और बुधवार के लिए नहीं बैठते हैं, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। इसलिए मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी कि मंगलवार बुधवार को ना आए। अगर आप महंत जी महाराज का दर्शन लेना चाहते हैं या फिर आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो चलिए ठीक है। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। और भी कोई डिटेल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करके आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपको कोई भी डिटेल किसी भी तरीके की और मनोना धाम की चाहिए। तो चलिए, जय श्री श्याम, जय मनोना धाम।